हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप के होंगे। और मैं तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं 3 बजे से कुछ पहले ही जगी थी। अभी मैं स्नान करके रूम में पोछा मार के फूल तोड़कर और अभी मैं अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए अपने गांव के मंदिर में। तो दोस्तों अभी सावन चल रहा है, तो मैं सावन महीने में अपने पूजा करने से लेकर और घर के काम ये सब कैसे मैनेज करती हूँ वो सब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ रास्ते में और अब मैं आ गई हूँ मंदिर। मंदिर आकर मैं सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करती हूँ, उसके बाद ही पूजा करती हूँ, क्योंकि इतना पहले सुबह में कोई नहीं आता है। सबसे पहले हम लोग मंदिर में आ जाते हैं, उसके बाद भगवान पे जो भी बेलपत्र प्रसाद कल के जो भी चीज़ चढ़े होते हैं उनको अच्छी तरह से मैं उतार कर रख देती हूँ। उसके बाद बाहर से पानी लाकर मैं मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं मंदिर की सफाई कर ली हूँ और अब मैं पूजा करना शुरू कर दी हूँ। तो मैं सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं पूरे सावन भोलेनाथ को अभिषेक भी करती हूँ। अभिषेक में मैं 5 चीज़ों का यूज करती हूँ: दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। और मैं शाम को ही भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए बेलपत्र, भांग और भी जो भी दोस्तों, तो वैसे तो पूरे सालों भर हम लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन सावन महीने में ही इतना ज़्यादा भोलेनाथ की पूजा करने का महत्व क्यों है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोलेनाथ और माता पार्वती सावन के महीने में पृथ्वी लोक का विचरण करते हैं, तो इसीलिए उनके जो भी भक्तगण हैं सावन महीने में इतना ज़्यादा पूजा करते हैं। तो दोस्तों हम लोग भी बस सावन के महीने ही इतने सुबह जल्दी 3 बजे जग कर और मंदिर आते हैं। वैसे मैं सालों भर बस शुक्रवार और सोमवार को ही आती हूँ और डेली नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम भी होते हैं। तो मैं पूजा करने के लिए ही 3 बजे जग जाती हूँ। ऐसे जब मुझे मंदिर नहीं जाना होता है तो मैं 4 या 5 बजे जगती हूँ, लेकिन अभी पूरे सावन मुझे पूजा करना है, इसलिए मैं 3 बजे या इससे कुछ पहले ही जगती हूँ, जिस कारण से मेरा सारा काम भी अच्छी तरह से हो जाता है और हमें अपने लिए भी बहुत सारा समय बच जाए। मैं 3 बजे जगी हूँ, जिसके कारण मैं इतना सुबह में मंदिर भी आ पाई हूँ और यहाँ भी 1-2 घंटा लगता है पूजा करने में। फिर मैं घर जाकर योग प्राणायाम ये सब भी कर पाती हूँ। तो आज का ब्लॉग में यही। तो दोस्तों अब पूजा हो गया और अब मैं फिर घर के लिए निकल गई हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी रास्ते में अभी भी अंधेरा ही है और अभी बज रहे हैं 4:30। दोस्तों तो अब मैं योग प्राणायाम ये सब कर ली हूँ और योग प्राणायाम का आज मैं वीडियो नहीं शूट की हूँ, क्योंकि डेली ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं अपने बालों में कंघी कर ली हूँ और उसके बाद मैं अपने बेड को सही कर ले रही हूँ। आप जिस बेड पर भी सोते हैं नाइट में, उसको सुबह जगने के बाद ज़्यादा देर तक अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो अब मैं बेड को ठीक कर लेती हूँ और कल शाम को मैं कपड़ा धोई थी, तो रात भर में ये कपड़ा सब सूख गया है। तो अभी मैं जस्ट ये कपड़े सबको उठा कर ले आई हूँ
और अभी फोल्ड कर रही हूँ। और सुबह जल्दी जग जाने से ये होता है कि मैं जितने बजे ऐसे नॉर्मल दिनों में जितने बजे से ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करती थी उतने बजे अभी भी मैं बना पाती हूँ। मुझे मंदिर जाने से या पूजा करने से कोई भी काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह के 3 बजे ही जग जाती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग को भी अगर कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा करना है या एक्स्ट्रा काम हो या कुछ भी करना है तो आप लोग को सुबह जगना ही होगा। और सुबह में जगने के बहुत सारे फायदे भी हैं। और ये बातें मैं किसी का सुना सुनाया नहीं बता रही हूँ, ये मैं खुद पे अप्लाई करके देखी हूँ कि सुबह जगने से जितना ज़्यादा हम दिन भर फ्रेश फील करते हैं उतना ज़्यादा लेट से जगने पे नहीं करते हैं। सुबह जगकर योग प्राणायाम करने से या टहलने से, वॉकिंग पे जाने से ये सब ऐसा होता है कि हमें उस दिन काम में भी बहुत मन लगता है और हम जल्दी थक भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज मैं बनाऊंगी चने दाल की तड़का और रोटी। अभी सावन चल रहा है, जिस वजह से हमारे घर में लहसुन और प्याज का यूज नहीं होता है खाने में। तो अब मैं चने दाल को उबलने के लिए रख दी हूँ और तब तक मैं बना लेती हूँ रोटी। चने दाल उबलने के बाद मैं तड़का बनाऊंगी और मैं रोटी बनाने के लिए अब शुरू कर दी हूँ। तो दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगती होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो अब मैं फर्स्ट रोटी बना ली हूँ और दे दी हूँ अपने बहन को, कपिला को खिलाने के लिए। मैं डेली दोनों टाइम जो भी खाना बनाती हूँ, खास करके रोटी, सबसे पहले अपने कपिला को खिलाती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हमें गाय को सबसे पहला रोटी या पहला खाना खिलाने से हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं रोटी बना ली हूँ और चलिए अब मैं तड़का बनाती हूँ। मैं आज इस तड़के में भी लहसुन और प्याज नहीं डालूँगी। तो दोस्तों, मैं बिना लहसुन और प्याज वाली चने दाल की तड़का कैसे बनाती हूँ वो आप लोग ज़रूर देखें। और बिना लहसुन प्याज के भी बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं चने दाल की तड़के बिना लहसुन और प्याज का कैसे बनाती हूँ वो आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं चने दाल की तड़का इस तरीके से बनाती हूँ। उसमें मैं सबसे पहले सरसों का तेल डालती हूँ। जब तेल गर्म हो जाता है फिर मैं जीरा और तेजपत्ता और 1-2 हरी मिर्ची का फ़ौरन डालती हूँ। जब ये सारे चटक जाते हैं फिर मैं उसमें डाल देती हूँ बेसिक मसाले, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं। और जब ये सब अच्छी तरह से भुन जाते हैं फिर मैं मसाले को थोड़ा सा पानी डालकर पका लेती हूँ। जब मसाला अच्छी तरह से पक जाता है फिर मैं यहाँ पे थोड़ा गरम मसाला का यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं डालती हूँ नमक और जो चने के दाल में उबाली हूँ उसको डाल देती हूँ। और ये देखती हूँ कि अगर इसमें और ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत है तो मैं उसमें और पानी डाल देती हूँ। और अगर ज़रूरत नहीं होती है फिर मैं इसे अच्छी तरह से उबाल कर और उतार लेती हूँ। ज़्यादा देर तक इसे उबालना नहीं है क्योंकि चना दाल पहले से ही पका हुआ है। फिर मैं इसमें घर के बने हुए शुद्ध देसी घी का तड़का लगाती हूँ। तड़का लगाने में मैं यूज करती हूँ जीरा और कड़ी पत्ता। दोस्तों, तो ये कड़ी पत्ता हमारे किचन गार्डन का ही है और मैं बहुत सारे खाने में कड़ी पत्ता का यूज करती हूँ क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल निकलते रहते हैं और कड़ी पत्ता का यूज करने से पिंपल ये सब में मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, तो जैसे ही मैं चना दाल का तड़का और रोटी बनाई वैसे ही पापा के कुछ फ्रेंड आ गए। तो पापा हमें मैंगो शेक बनाने के लिए बोल दिए, बोले कि मैंगो शेक बना दो। तो फिर अब मैं मैंगो शेक बनाकर पापा को दे दी और जो मैंगो शेक बचा वो मैं पी ली।
तो मुझे फ़ायदा हो गया मैंगो शेक बनाने का, और जो थोड़ा बचा वो मैं जा रही हूँ मम्मी को दे देने। तो उसके बाद जो मैं तड़का बनाई हूँ उसे दूसरे बर्तन में निकाल कर रख दे रही हूँ, और जो भी बड़े बड़े बर्तन हैं वो खाना बनाने के बाद ही मैं उसी टाइम पे धो ले। उसके बाद मैं किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ। तो एक फ़ायदा मुझे होता है कि सुबह जगने से ये सब काम भी 9 बजे तक ख़त्म हो जाता है, और अगर मैं लेट जगती तो मैं मंदिर भी नहीं जा पाती, और अगर मंदिर जाना होता तो खाने में लेट हो जाता। लेकिन एक सुबह जगने के कारण मेरा दोनों काम मैनेज हो जाता है, और सुबह जगने से शुद्ध हवा में सांस लेने से मैं बहुत फ्रेश भी रहती हूँ, तो आज के लिए जिससे मैं दिन भर बिना थके इतना सारा काम भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में।